प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। बच्चों, अब आपके लगभग 10 दिन रह गए हैं, तो अब मेरे को आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कम से कम आपका लगना चाहिए इसके अंदर। और इस समय अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक हम लंबे सफ़र में चल रहे हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमें सीधे डेटा नहीं रखने चाहिए, हम थॉट डेवलप कर लें, फॉर्मूले को ऐसा तैयार कर लें, लास्ट में हम जब डेटा पुट करने जाएं तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा अननोन आ जाए और राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पैरामीटर्स हो, उन्हें प्रॉपर यूनिट के साथ उसमें पुट करें और आराम से पेशेंस से कैलकुलेशन करें, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो गुणा भाग आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लेंगे, पर इसका ध्यान रखना। अब मैं आज से जो आपके लिए क्वेश्चन लेके चलूंगा उसमें आपको उसका एसेंस बताऊंगा, फ्रेगनेंस बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, थॉट बताऊंगा, इंपल्सिव थॉट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और फिर आपसे कह दूंगा कि ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, रखो रखो रखो, और ये देखो अननोन नेक्स्ट से निकला। बस ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच मिलेगा। बाकी आपको गुणा भाग आता है, उसमें जल्दी नहीं, मुस्कुराते हुए आराम से करें। चलो आज हमारा टॉपिक लेते हैं थर्मल फिजिक्स। 11 का पोर्शन धीरे कम होता है, नो डाउट, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन हो कम, लेकिन अपना क्यों दम ना हो, किसी बात का गम, चलते इसके साथ भी हम, कुछ भी हो जाए हमारा क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए हमारे पास। तो थर्मल फिजिक्स में अगर देखें तो 5 टॉपिक हैं, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, मोड ट्रांसफर, थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री। हम इस पे ले रहे हैं पहले पार्ट 1 में केटीजी एंड थर्मो। कुल मिला के थर्मल फिजिक्स से अभी तक 21, 22, 23 की बात करें तो अभी तक जो क्वेश्चन है 2021 में 2, 2022 में 3, 2023 में 2, तो 2024 में ये 2, 3 आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन से होंगे अभी आपको दिख जाएंगे। आज अपन जो करेंगे उस पर केवल होगा थॉट, और फिर अपन करेंगे खटाक से कि हमें आंसर कैसे निकालना है। हमारे 4 ऑप्शन है, उसको उनको फेल करना भी आना चाहिए। हर बार हम एकदम पेन नहीं चलाएंगे, हल्का सा अगर हम इंपल्सिव थॉट लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सेकंड्स में होगा। ठीक है, जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके बेसिक फॉर्मूले, जब भी हम केटीजी की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पी इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू आर यहां पे तो कांस्टेंट, जब तक गैस वही है, क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई लीकेज नहीं हो रहा है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये जो 3 पैरामीटर इससे से आपके गैस लॉ जुड़े हुए हैं, 3 इससे आपके 3 आगे की प्रोसेस है। गैस लॉ को लेंगे केटीजी में और प्रोसेस को लेंगे थर्मो के अंदर। फिलहाल जो हमारे पास यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जब एक मॉलिक्यूल का मास कभी पूछ लें और आपको दे दे, प्रेशर दे दिया, डेंसिटी दे दी और दिया टेम्परेचर, केल्विन का ध्यान रखना ही है आपको, तो आपसे पूछेंगे एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो P अपॉन रो KT अपॉन M। इसमें अगर आप देखोगे तो मस्त का जवाब आएगा, M इज इक्वल टू आएगा रो टी के बाद पानी पी, रो टी के बाद पानी पी, पीना ही चाहिए लेकिन हल्का सा गैप के बाद। अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, मॉलिक्यूल के बेस पे हो सकता है। बाकी सदाबहार आप इसमें फॉर्मूला जानते हो किस फॉर्म में दिया है। मैं इतना सा बोलूंगा, जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल डेंसिटी या फिर कह दीजिए गैस का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, तब तक 3 पैरामीटर पीवीटी, इनको लेकर हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ध्यान मन में रखना, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। कभी आप चाहोगे तो म्यू आर टी को प्रोडक्ट पीवी में लिख सकते हो और कभी पीवी को इस फॉर्म में ले सकते हो। तो 4 ऑप्शन में आप देख लोगे तो क्वेश्चन आपका कोई न्यूमेरिकल हो, कोई आपका क्वेश्चन ग्राफ से हो, आप फास्ट कर लोगे। फिलहाल डिफरेंट बात करते हैं, डिफरेंट स्पीड। 4 स्पीड होती हैं, 3 तो यहां पर है मॉलिक्यूल के हिसाब से, और एक होता है गैसेस मीडियम के हिसाब से साउंड की स्पीड। VRMS 3 फैक्टर रेडिकल में मोस्ट प्रोबेबल 2 आ रहा है, एवरेज 8/π आ रहा है, तो दिख रहा है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। नो डाउट ऑर्डर के हिसाब से 3 वैल्यू ज्यादा है, नो डाउट उसका एवरेज वैल्यू ज्यादा है, फिर मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा है। और अगर साउंड की बात करें वहां गामा RT आता है, और गामा की वैल्यू आप जानते हो 1 और 2 के बीच में होती है, यानी इन सबसे भी कम हो जाएगी। अब आती बात यहां पर, अगर किसी भी जगह हमें प्लैनेट अर्थ की बात करें, एटमॉस्फेयर के अंदर हम चाहते हैं वाली गैस एब्सेंट हो जाए, उसको एस्केप कराना है, तो आपको मालूम हर प्लैनेट का वी एस्केप होता है। हमारे प्लैनेट का एस्केप क्या है, 11.2 किलोमीटर/आवर। किसी और प्लैनेट का होगा तो हम निकालेंगे √2 gm/r से निकालेंगे, मास ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट निकाल लेंगे। लेकिन अगर अपन अपने प्लैनेट की बात करें तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, किसी भी गैस को अगर वहां से अर्थ के प्लैनेट के हिसाब से एस्केप करना हो तो कंडीशन लगा दी आपने, VRMS ग्रेटर इक्वल टू कौन सा, वहां पे जो वी एस्केप है, और उस कंडीशन में ये आ जाता है टेम्परेचर उस गैस के लिए जिसको एस्केप करना है। एक आपके लिए बनाते हैं स्टैंडर्ड MTR के फॉर्म में, MW यहां पर गैस का मास सीधे ग्राम में रखना आराम की बात है। ऐसा सॉल्व किया है। हाइड्रोजन बोला 2/2 10⁴ केल्विन, बोला ऑक्सीजन बोला 32/2 16 × 10⁴। अभी आपको कोई 2 गैसेस का कभी टेम्परेचर रेशियो पूछ ले तो भी यहां से कर सकते हैं, इसलिए मैकिड इसको यहां पर MTR। कोई भी 2 गैसेस के लिए, अभी अर्थ की बात चल रही है, अगर किसी और की बात करें तो हमारे पास ये ग्रेविटेशन से मालूम है 2 √gm/r, फिर ये उस प्लैनेट के हिसाब से मास हो जाएगा, उसकी रेडियस हो जाएगी, अलग बात। लेकिन अभी हम अपने अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर आगे चलें, डिफरेंट एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की, 1 मोल की, 1 ग्राम की, और फिर अगर बोले कि टोटल एनर्जी कितनी,
तो हमको मालूम है यहां पर हमारी बात चल रही है आइडियल गैस की, तो हम यहां पे इसके एनर्जी लेके चलते हैं इंटरनल के हिसाब से, केवल काइनेटिक एनर्जी, यहां कोई मॉलिक्यूल की फोर्स नहीं लगता, हम ये एब्सेंट लेके चलते हैं, ये हमारा पोस्टुलेट होता है केडीजी का। तो फिलहाल अगर हमको यहां पे सीधे बोले कि पर्टिकुलर गैस है वो मोनोएटॉमिक है कि डायटोमिक है, या उसका नाम सीधे बोला, ऑक्सीजन बोला, हाइड्रोजन बोला, और पूछा टोटल, अगर आपको किसी भी गैस का नाम बोले टोटल यानी कुल, कुल यानी फुल, फुल मतलब पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहां पे आ जाएगा 1 मोल की F/2RT, म्यू मोल की म्यू इंटू F/2RT। कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये जनरल आपका जवाब है, जब तक कुछ नहीं बोले, केवल बोले एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, कोई से भी हो, वहां डिग्री फ्रीडम 3 होगी, तो हमेशा 3 का फैक्टर आएगा। एक मॉलिक्यूल की 3/2 kT, एक मोल की 3/2 RT। अभी अगर करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बोलें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हमेशा अगर एक क्वेश्चन देना हो तो इच्छा होती कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस से दें, क्योंकि गैस के गर्म होने के अंदाज ही अलग हैं। आपको मालूम सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से गैस को हम कैसे गर्म करें, ऐसा गर्म करें, हीट दे रहे, फिर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसको हीट नहीं मिल रही, फिर भी इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो हमारी कई ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें हम गैस को अलग अलग तरह से गर्म कर सकते हैं, इसलिए गैस की यहाँ पे वेराइटीज हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट कुछ भी हो सकती है, 0 से इनफाइनाइट। आप जानते हो 0 होती है उसकी एडियाबैटिक में और इनफाइनाइट होती है मैक्सिमम आइसोथर्मल में। बाकी 2 खास और चलती है, कांस्टेंट वॉल्यूम CV और कांस्टेंट प्रेशर CP, और दोनों के बीच का रिलेशन मेड रिलेशन आप जानते हैं। फिलहाल अगर और तरह से कोई गैस को हम गर्म कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और वहां पे हम फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। PVX ये पावर है, ध्यान रखना, कांस्टेंट, उस कंडीशन में C = CV + R/1 - X। अब यहां पे जरा इसमें हम कैसा भी क्वेश्चन करें अभी आपको मिलेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं मान लो PT = कांस्टेंट, गैस इस तरह से कुछ चल रही है, आपको मालूम है फर्स्ट हमारा सबसे मन में PV म्यू RT, मैंने शुरू में कहा था PV = T, बना लीजिए। अब मुझे मालूम पहले फॉर्म में लाऊंगा इसको, तो T को एलिमिनेट करूंगा तो मैं T को लिख सकता हूं T = PV, या अगर कोई कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P² V कांस्टेंट, अंडररूट ले लो P(V⁴1/2) कांस्टेंट, यानी यहां पर इसको कंपेयर करो अब, तो x बराबर क्या हुआ 1/2। ये जो भी समय प्रोसेस का नाम बोल रखा है कॉमन रूप से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस उठा के रख दिए यहां पर, और इस कंडीशन पे ये C आ जाएगा। कुछ भी आपको दिया जाए, सपोज मैं आपसे कह दूं डायरेक्ट बोल दिया PVQ, कोई गैस इस तरह से इस लॉ के हिसाब से गर्म हो रही है, PVQ, खटाक से देखा 3 है, यहाँ पे x है, x बराबर क्या हुआ 3, हो गया फ्री, रख दीजिए यहां पर। बस रखने के बाद ध्यान से करना 1 - 3 यानी कि -2 यानी -R/2। अब ये जो गैस है ये कुछ भी हो सकती है, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, कुछ भी हो सकती है। मोनो है 3/2R, डायटोमिक 5/2R, सॉल्व कर सकते हो। यानी सीधा सा क्वेश्चन 2 स्टेप का है, जो भी रिलेशन आपको दिया जाए उसको पहले इसकी हेल्प से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जब प्रेशर वॉल्यूम आ जाए। जैसे मैंने इसमें किया तो मैंने यहां से T को गायब किया और T को क्या लिख दिया प्रोपोर्शनल टू PV, P²V, खत्म, डायरेक्ट दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। एक और मैं आपको बोल दूं T इज प्रोपोर्शनल टू 1/√V, कुछ भी मन से बोल दिया, और आप बोलो यहां पे कह सकता हूं T² इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी मेरे पास अगेन यहां पर है T इज प्रोपोर्शनल टू PV, तो मैं T की जगह यहां से लिख सकता हूं और आप आराम से रिलेशन बना सकते हो। समझ रहे हो? यहां से अगर मैं लिखता हूं इसको T इज प्रोपोर्शनल टू PV इज प्रोपोर्शनल टू T की जगह 1/√V, तो ये मेरा हो गया PV3/2 प्रोपोर्शनल टू सब कांस्टेंट। अब जरा देखिए इस समय PV की पावर x का देखो PVx 3/2 यानी x बराबर क्या हुआ 3/2, यहां रख दीजिए और आपका आराम से इस कंडीशन में मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये एक एग्जांपल चल रहा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का और आजकल इसका फैशन चल रहा है। तो आप अपने लिए तैयार होकर कोई क्वेश्चन आपको मोलर हीट कैपेसिटी जो कि गैस की नंबर ऑफ वैल्यूज कैन नॉट बी काउंट यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज और वैल्यू राइज करती 0 to इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी पूछा जाए तो बस आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना x क्या आता है और जैसे x आ जाए उसको रख दीजिए और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूं यहां पर 2024 में आपका इंतजार कर रहा है नीट के अंदर। अभी तक शुरू में क्वेश्चन हो गया। ये आपका जनरल तरीका है मिक्सचर के हिसाब से। आपको मालूम है गैस मिक्सचर में जहां पे दो गैसेस इनर्ट गैसेस के हिसाब से नहीं आपस में इंटरनल कोई रिएक्शन ना करे, इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर एक तरह से इनर्ट गैस की तरह आपस में कोई इंटरनल उनका कोई कंपाउंड होकर कोई एक्शन होकर
थर्ड गैस नहीं बन जाए, ऐसा नहीं हो। तो अगर ऐसी कोई गैस इस कंटेनर में रखी हुई है और आपसे बोला जाए इस गैस मिक्सचर का क्या क्या निकालो, तो एक आपका कभी MW मिक्स निकालने की बात हो सकती है, कभी डेंसिटी मिक्स निकालने की बात हो सकती है, कभी प्रेशर मिक्स निकालने की बात हो सकती है, कभी इसके बाद अगर हम बोलें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मिक्स निकालने की बात हो सकती है, और आगे चलें तो CV मिक्स की बात हो सकती है, और आगे चलें तो CP मिक्स को निकालने की बात हो सकती है, और आगे चलें तो गामा मिक्स की बात हो सकती है। यानी इतने तरह से हमारे मिक्सचर के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपस में केमिकल इनरिएक्टिव केसेस हैं जो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन करके तीसरी गैस नहीं बनाएंगी। तो उसमें अगर हम यहाँ बोले MW मिक्स निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते हो, उसके साथ वर्क कर सकते हो। ये CV मिक्स, ये CP मिक्स, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आपको गैस दे देंगे, मोनोएटॉमिक है कि डायटोमिक है, बस ध्यान से कर लो। उनकी आपको मालूम है कि इसकी CV वैल्यू क्या होती है, CP क्या होती है। दो की प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। जनरली आपके ट्राई एटोमिक लीनियर कॉन्फ़िगरेशन जैसे एग्जांपल CO2 और एक ट्रायंगुलर जैसे कि अमोनिया, इनका रेयर केस में क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको मोनो डाई का तो जवाब हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोनो का 3/2R, इधर 5/2R, डाई का 5/2R और 7/2R, और आप आराम से कुछ भी मोल देके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये थर्मो की बात चालू हो गई। थर्मो में आपके खास ये जो फर्स्ट लॉ है एनर्जी पर बेस्ड, लेकिन इसमें खास बात है यूनिट का ध्यान रखना। ये सब अगर जूल है तो जूल में कन्वर्ट हो, और आपको मालूम है जब भी आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो J की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। जब भी कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो J की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। 4.18 जूल पर कैलोरी, ये कैंसिल हो गया, अपने आप जूल बन गया। और कभी आपको जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो आप J की वैल्यू से डिवाइड करिए। 4.18 जूल पर कैलोरी, जूल जूल गया, क्या बन गया, कैलोरी बन गया। तो आपका तरीका हो गया, अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो J की वैल्यू से डिवाइड करना है, और कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो J की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। और J की वैल्यू जनरली 4.18 कन्वर्जन फैक्टर है जूल पर कैलोरी, और कभी किलो कैलोरी करेंगे तो 4.18 इंटू 10 की पावर 3, वो क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाएगा। चलिए, अब इसमें खास बात क्या है, ये जो पार्ट है डेल्टा U, कोई भी प्रोसेस हो हर में हमेशा जवाब होता है। और आपको मालूम है जहां गैस आपकी आइडियल गैस, तो इंटर एनर्जी खास किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, इसलिए जीरो रहेगा। बाकी सब जगह देखिए यही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप क्वेश्चन करोगे कोई सा भी ग्राफ का पार्ट हो, आपका हमेशा ये डेल्टा U रहेगा, और ये हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पर, और उसके हिसाब से आप चेंज बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल भी अपन क्वेश्चन करेंगे। वर्क का सीधा आपके लिए अगर ग्राफ से हो तो आप एरिया निकाल सकते हो। भाई ध्यान रखना कि आपके PV ग्राफ के हिसाब से अगर कभी घुमाकर यहां V और यहां P यहां V दे दें तो आपको ध्यान रखना इधर आपको एरिया लेना है। और Q दो नेचर से है, अगर Q जब भी एब्जॉर्ब होती है किसी प्रोसेस में तो पॉजिटिव मानी जाती है, और जब Q रिजेक्ट होती है वो अपन दिख जाएगा तो नेगेटिव मानी जाती है। जब भी वर्क डन बाय गैस होता है, बाय गैस, ये अपन हल्का रिकॉल कर रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से पॉजिटिव, और ऑन गैस फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव। केमिस्ट्री में उल्टा चलता है। तो क्वेश्चन आपका दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि ये आपका टॉपिक ऐसा है कि आप इसको दोनों जगह पढ़ते हैं। आप KTG में जब देख रहे हो तो गैसेस स्टेट के हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ते हो, या बोलते हैं KTG। जब वहां जाते हो थर्मो में, तो वहां थर्मो में ज्यादा चलता है सेकंड लॉ, और वहां पे फिर आपके एंट्रोपी एंथैल्पी आती है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में एंट्रोपी एंथैल्पी का कोई मतलब नहीं, ठीक। हमें फर्स्ट लॉ के अंदर ही आराम से बस उसी के अंदर फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों पैरामीटर मैंने बात समझा दी है। हमारा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो जिसमें अलग अलग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन हो, तो भी हम क्वेश्चन को ग्राफ पे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना। और शुरू में मैंने आपसे बोला है कि मैं इसमें सॉल्व पूरा नहीं करूंगा, केवल आपको एसेंस बताऊंगा, फ्रेगनेंस दूंगा, और कई बार इंपल्सिव थॉट से क्वेश्चन कैसे होता है ये देखिएगा। ये आपके बेसिक फॉर्मूले, आइसोकोरिक नो डाउट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0, ये सीधा P डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल। ये अपने लिए ध्यान रखना, दोनों फॉर्म में, कभी ये कभी प्रेशर में, तो P1/P2 आ जाएगा, राइट। अभी Ln चल रहा है, यानी कि बेस नेचुरल चल रहा है। जब कन्वर्ट करना होगा आपको 10 के बेस में तो 2.3 जो मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका एडियाबेटिक और ये आपका पोल्ट्रोपिक, इन दोनों को देख सकते हो। कभी भी एडियाबेटिक में इसको देख रहे हो तो ये वास्तव में P1 V1 क्या है, म्यू T1 ही तो है। P2 V2 क्या है, म्यू T2 तो है, लेकिन इधर देख रहा है गामा, इधर X, इसका मतलब इसके अंदर एडियाबेटिक की छुपा हुआ है। जब X = गामा रख दोगे, अपने आप क्या बन जाएगा, पोल्ट्रोपिक, एडियाबेटिक बन जाएगी। और ये हमारा जो Q है, Q अगर
कांस्टेंट वॉल्यूम पर म्यू सीवी डेल्टा टी, आइसोबैरिक पर म्यू सीपी, और वहीं से आपका रिलेशन आता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, मेट्स रिलेशन। जब तक ये आर है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन अगर आर अपॉन एमडब्ल्यू कर दूं तो ये बन जाएगा स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी स्मॉल आर। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आया कि विच इज मेट्स रिलेशन, और जानबूझ के ऐसा लिख देता, अब आपको क्या मतलब छोटा है कि बड़ा है, लेकिन अगर आपका छोटा बड़ा में आप राइट हैंड साइड देखो स्मॉल आर लिखा है, आपसे बोला हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू ए, ऑक्सीजन के लिए Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू बी। जब ऐसा लिख दिया और ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये अब आपका यहां पे गैस का बन गया स्पेसिफिक कांस्टेंट। जो आर था वो था यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जहां आर अपॉन एमडब्ल्यू हो गया वो क्या बन गया, स्पेसिफिक कांस्टेंट। और वहां पे गैस का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे क्या आएगा 2, और जब बात करेंगे ऑक्सीजन की क्या आएगा 32। तो आराम से ए और बी का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी वो हम यहां देखते चलेंगे। तो अभी हम हल्का सा रिकॉल भी कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कितने हमारे फ्यू सेकंड्स में ये क्वेश्चन फटाफट होते हैं। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसको आप इस फॉर्म में, और आप जानते हैं इसके अंदर जब भी हम कभी भी एडियाबेटिक को कंपेयर करते हैं, अगर हम एक्सपांशन की बात करें, एक्सपांशन दो प्रोसेस से हुआ, नो डाउट, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन और ये एडियाबेटिक एक्सपांशन। इधर नॉर्मली जब बोले तो वॉल्यूम और प्रेशर, अभी भी वापस लिख रहा हूं वॉल्यूम और प्रेशर। अब मैं ले रहा हूं दोनों का कंप्रेशन। एक बार अब आपको देखना है कि जब हम इसमें कंप्रेशन की बात करेंगे तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब यहां पे खास बात है, नो डाउट ये एक्सपांशन है, वर्क पॉजिटिव, गैस एक्सपांड कर रही तो बाय गैस है वर्क डन दोनों में। यहां ऑन गैस है तो वर्क डन नेगेटिव है, ऑन गैस पे वर्क हो रहा है। दोनों में देख सकते हो स्लोप के हिसाब से भी। और अब यहां देखा जाए किसमें वर्क ज्यादा होगा, तो यहां दिख रहा है ऊपर आ रहा है इसका, तो यहां वर्क डन, अगर हम सेम उसके लिए डेल्टा भी लेके चले चेंज के हिसाब से, डेल्टा भी लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेम वॉल्यूम एक्सपांशन करना चाहते हैं, डेल्टा भी दोनों के लिए सेम कर रहे हैं, तो ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो वर्क डन आइसोथर्मल का एडियाबेटिक से क्या होगा ज्यादा। यहाँ साइंस पॉजिटिव है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वापस बोले साइन तो नेगेटिव है। तो अब आप देख जोगे ऊपर ग्राफ आ रहा है किसका, एडियाबेटिक का। तो जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो वर्क डन एडियाबेटिक के लिए यहां ज्यादा हो जाएगा आइसोथर्मल से। जब एक्सपांशन हो रहा है तो आपको दिख जाएगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नो डाउट प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब किसमें कैसा करना है, आइसोथर्मल में आप आराम से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट से कर सकते हैं, और एडियाबेटिक में आपका जब दोनों का है तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से कर सकते हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन करना होगा तो आपको गामा बोल देंगे, और जब मैं बोलूँ गामा तो बस आपके मन में आना चाहिए नामा, मोनो, डाई खास, और कभी कदार ट्राई एटॉमिक। इन दोनों का आपके पास मालूम है। गामा इसका क्या होता है 5/3, और इसका क्या होता है 7/5, 1.67, 1.4। अब लेते हैं क्वेश्चन, काफी अपन तैयारी कर लिए, देखते जरा। अच्छा अभी ये भी बाकी एफिशिएंसी ऑफ, भाई देखो एक बात आपसे कह दूं, अब आपका जो नया सिलेबस बना है बच्चों, उसमें केवल वर्ड लिखा है रेडिएशन, केवल वर्ड लिखा है आपके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड कि भाई हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, कभी लिख दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये नहीं बोला क्या। तो अब सेकंड लॉ में अपने फिजिक्स के हिसाब से मान के चलना, हम बात कर रहे हैं कार्बन इंजन और रेफ्रिजरेटर की, दोनों के रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इसमें क्वेश्चन दिया जाए, मैं आपको यहां पे ऐसे बोल सकता हूं क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको मुंह जाने लगेंगे। बस ध्यान रखना टेम्परेचर किस में, केल्विन में। वो जानबूझ के बस यही चेक करते हैं, देंगे सेल्सियस में, कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, आएगा केल्विन में, निकाल के कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में, देंगे सेल्सियस में, कन्वर्ट करो केल्विन में, सॉल्व हो क्या आएगा केल्विन में, ऑप्शन होंगे किसमें, सेल्सियस में। तो दोनों बार यहां जोड़ना है 273 और वापस सब्ट्रैक्ट करना है 273, तो जल्दी नहीं करनी है। आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आप ये निकाल लेंगे। इसको लेके चले जो सिंक का टेम्परेचर होता है नो डाउट, और ये हीट रिजर्वायर के हिसाब से। अब बोलेंगे नीटा डैश 1 माइनस T2 और T1, ये दे देंगे, ये आप यहां से निकाल लेंगे, रख देंगे, ये दिया, क्या निकाल लिया, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसका मतलब वो आप निकाल रहे हैं। एक मिनट और ढंग से कर देते सर्कल, जिसको टिक कर दिया कि आपको दे रखा है, ये दिया, क्या निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T2 उठा के रख दिया यहां पर, ये दिया, T1 डैश क्या निकाल लिया, T1 डैश निकाल लिया।
ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको दे दें नीटा, दे दें कुछ, उसको उठा के यहाँ रख दो, उससे आ जाएगा बीटा। और आपको मालूम है नीटा बीटा हीट इंजन के हिसाब से, जब हीट इंजन की बात करते हैं तो ये आपका होता है W/Q एब्जॉर्ब। और जब हम इसकी बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की एज ए रेफ्रिजरेटर के लिए, तो वहाँ चलता है Q जो सिंक के हिसाब से एब्जॉर्ब होता है अपॉन W। Q सिंक लोअर वैल्यू पर, ये Q जो हीट रिजर्वर के हिसाब से होता है हायर वैल्यू, Q हीट रिजर्व लिख रहा हूँ माइनस Q सिंक। अब क्वेश्चन कैसा होगा हम देखेंगे तो हर क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन रिलेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए, राइट। ये लिख रखा है यहाँ पे। बाद में वो टेम्परेचर पे हो जाता है Q2 T2। हायर टेम्परेचर हमेशा कौन होगा? T1 T2 ज़्यादा होगा दोनों जगह। यहाँ भी T1 T2 ज़्यादा है। ये चीज़ अपन जो लिखते हैं यहाँ बन जाता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ उल्टा हो रहा है T2 अपॉन, और ये आप जानते हो हमेशा Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। ये हीट वाला रिजर्वायर और ये सिंक वाला, और इसी के हेल्प से इन दोनों को लेकर अपन रिलेशन बनाते बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन नीटा। देखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। चलिए फास्ट चलेंगे, ये केवल आपको रिकॉल करा है। अब आपको कॉलम का मैच करने का तरीका जो आपको आता है सबसे वो कर दो, तो आपको दिख जाएगा बाकी ऑप्शन क्या है। मान लो मैं डी की बात करता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, यानी कि हो रहा है किसके साथ? आर के साथ, डी के साथ आर। क्यू गलत, डी के साथ आर, डी के साथ पी एस। अरे यार खत्म ही हो गया, डी के साथ आर। मतलब कितना सिंपल है, आपने इसको स्टार्ट किया और मेरा क्वेश्चन खत्म। जिसमें डी के साथ आर है वो मेरा ऑप्शन है। ये फेल, ये फेल, ये फेल, आंसर क्या हो गया? ये। बाकी मुझे आता है, लेकिन वहां मुझे टाइम बचाना है, राइट। बाकी आप सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन मैं ये प्रोसेस पे आ गया, जो आपको आता है उससे मैच कर लीजिए। आइसोकोरिक, इसमें पूछा कौन सा रॉन्ग है? आइसोकोरिक, एक मिनट कलर चेंज कर लें। आइसोकोरिक ओके, आइसोबैरिक ओके, आइसोथर्मल ओके। ये रह गया, इसमें क्या घुमाया आपको? चेक किया जल्दबाजी में, आप ऐसा नहीं कर लो। ये होता है T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। यहां क्या लिख दिया? T2 माइनस T1, तो ये गलत है, रॉन्ग पूछा है। और मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि हमारा रिजल्ट जो पॉलिट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन है उससे आप ध्यान रख सकते हो, म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1। जब आप x रख दोगे गामा, ये बन जाएगा आपका एडियाबेटिक के लिए। ये वर्क डन होता है एडियाबेटिक। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ से होगा कि न्यूमेरिकल होगा, फटाफट हो जाएगा। चलिए, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ कंटेनर, कांस्टेंट टेम्परेचर, डायटोमिक है A और B है मोनोटोमिक। द रेशियो ऑफ मोलेक्युलर मासेस ऑफ A एंड B इज 4। क्या पूछा? आरएमएस स्पीड कर लोगे, सीधे मालूम है V RMS। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन MW। MW के हिसाब से उल्टा रेशियो हो जाएगा 1:2। इधर का 4 ऊपर होके 1:2 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है केवल ये देखा है, घुमा फिरा कुछ भी लिखा है मतलब नहीं। ये चाहिए मॉलिक्यूलर मास से सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट, खटाक से। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen, 4 moles of argon। 2 moles, एक की कितनी होती है ऑक्सीजन के हिसाब से? डायटोमिक है 5/2 RT इंटू 2, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसकी? यहां पे कितनी होगी? 4 मोल्स इंटू 3/2 RT। अब बस केवल ये देखो मल्टीपल के हिसाब से 4 × 12/2 6 और 2 × 10/2 5 RT, यानी कि 11 RT। अब आगे सॉल्व पूरा नहीं करूंगा, ये आपको इसलिए सॉल्व करा कि आप आगे से मल्टीपल देखना। जब भी कोई क्वेश्चन करो प्रोपोर्शनल देखना, प्रोपोर्शनल आपका रेशियो क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल फैक्टर क्या आ रहा है, तो आप क्वेश्चन फास्ट करोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन भी तो आपके पास है। मुझे क्यों बार बार लिखता रहूं, सीधे मैंने जोड़ा मल्टीपल के हिसाब से क्या हो रहा है, आगे बढ़ गया 11 RT। सिलेंडर टेम्परेचर इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, 20% कर दिया, यानी कि 1.2 कर दिया। कैल्विन स्केल रिड्यूस यानी वॉल्यूम कर दिया 0.9 V, ठीक। हाउ मच परसेंट ऑफ गैस विल लीक आउट एट कांस्टेंट प्रेशर? मैंने कहा सदाबार आपका PV इज इक्वल टू M अपॉन गैस तो वही, तो MW RT। टेम्परेचर चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज किया, लेकिन गैस तो वही, R वही है। इसका मतलब यहां पर P वही है, तो मैं क्यों सॉल्व करूं? पहले बोलो V इज प्रोपोर्शनल टू MT। अरे वाह, क्या जवाब आया, MT बोलने में, और यहां गैस खाली भी हो रही कुछ लीकेज के हिसाब से, MT, बढ़िया बन गया। V is proportional to MT।
अब आपसे पूछा कितना लीक आउट हुआ, तो आप इतना सा कर सकते हो, m इज प्रोपोर्शनल टू v बाई टी, m डैश अपॉन m, v डैश अपॉन v, ऊपर चला जाएगा क्या t और नीचे t डैश, क्योंकि नीचे t आ रहा है, डैश को ऊपर ले रहा हूं, राइट। व्हाट इज m डैश, देखते हैं, m इसे रहने दीजिए, v डैश कितना है 0.9, v कैंसिल हो जाएगा, t वैसे सॉल्व एक बार कर रहा हूं वापस से 1.2, t कैंसिल, v कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, 9/12, 3 × 9 3 चौक 12, 3/4 m डैश बराबर ये, इसका मतलब मास पहले का 3/4 रह गया, तो 1/4 m कम हो गया, 1/4 का मतलब 25%। एक आपका जवाब मस्त बन गया। जब भी इस तरह से कभी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिलेंडर या कोई भी कंटेनर के अंदर गैस भरी है और उसका लीकेज हो रहा है और आप सीधा पूछा जाए, तो आपका जवाब बन गया V इज प्रोपोर्शनल टू एम्प्टी, और एम्प्टी मतलब एम्प्टी यानी गैस लीकेज से वो सिलेंडर या वो वेसल खाली हो रहा धीरे धीरे। नेक्स्ट, सिलेंडर शोन इन फिगर, द टू पिस्टन्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रिंग। ठीक है साहब, जैसे इसको हम हीटेड करेंगे पिस्टन, नो डाउट दोनों जगह प्रेशर के हिसाब से, लेकिन आपको मालूम फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो जो एरिया ज़्यादा दिख रहा है उस हिसाब से फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, उधर की ओर मूव करेगा। ये एरिया ज़्यादा है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, पिस्टन विल मूव व्हाट टुवर्ड्स राइट साइड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर तो सेम है। ये तो आपको मालूम, आप पढ़ते हो जब किसी भी कंटेनर में गैस को रख दो तो हर डायरेक्शन में जितनी वॉल्स है हर जगह गैस का प्रेशर क्या होता है, सेम एग्जिटेड होता है, इसलिए बस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जिसका ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, उस डायरेक्शन में पिस्टन मूव करेगा। अब आपके देखो चालू हो गई ये वैरायटीज, अंडरगोस प्रोसेस पीटी, मोलर हीट कैपेसिटी पूछा, अभी जो मैंने शुरू में किया था आप कर सकते हो, आप बस मैं इतना सा बोलूंगा, आपको इसके साथ इनको जोड़ना है बस, और फिर लाना है पीवी के ऊपर यहाँ पे क्या आता है और इसको कंपेयर करना है इससे, और जैसे ही x आ जाएगा आपका c इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। एक मैं कर देता हूँ फटाफट, जब इसको मैंने किया तो पी टी के हिसाब से यहाँ t को लिख दूंगा प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो गया मेरा पी वी कॉन्स्टेंट, पी स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट, पी अंडर कर रहा हूँ v की पावर 1/2, अगेन कोई कॉन्स्टेंट। अब इसे कंपेयर करो, पी वी एक्स से कंपेयर करो, तो x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये हमारा रफ में चल रहा है इसलिए मैं से लिख रहा हूँ 1/2 रखा, सी वी मोनोएटॉमिक 3/2 r प्लस r 1 माइनस 1/2, यानी ऊपर जाके 2 प्लस 3/2, 1.5 और 2 कितना 3.5 मतलब 3.5 r तो ही r। ऐसे फास्ट करना है, आगे से पूरा नहीं करूंगा, ध्यान रखना, चल थॉट बताऊंगा। अब चले फास्ट, यस एक्सपांड, ठीक है, जैसे मैंने करा भी प्रैक्टिस शुरू में, तो ये आप कर लोगे, जो बोला था वही हो गया यहाँ पर, टी इज प्रोपोर्शनल टू, और इसको डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको एडियाबेटिक बोला है, तो हम सीधे बोल सकते हैं यहाँ से टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ से मेरा बन रहा है टी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं ज़्यादा फास्ट कर लूंगा क्योंकि एडियाबेटिक बोल दिया है, तो यहाँ कंपेयर किया तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 3/2 यानी कि 1.5। सिस्टम इज टेकन फ्रॉम, ठीक है साहब, I to F जा रहा है, ठीक है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। मेरे को जो दिया, क्या दिया, Q दिया, W दिया, यहाँ से क्या निकाल लिया, डेल्टा U, 50 निकल गया, मैं ऐसे करूँगा, निकल गया कितना 20 50 30 निकल गया। आगे आ जाइए, अगला प्रोसेस Q डैश कह दीजिए, W डैश कह दीजिए, डेल्टा U अगर वापस वही है तो वही का वही रहेगा, उठा के रख दो, क्योंकि वो इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है। कितना दिया है समय 36, ये पूछा कितना होगा, ये रख दिया कितना 30, डिफरेंस करो कितना आ गया 6, खत्म, सब चल रहा है, कैलोरी नो प्रॉब्लम, 6 कैलोरी। मोनोटोमिक गैस प्रेशर वॉल्यूम एक्सपांड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, ओके, क्या दिक्कत है, आपको मालूम है पीवी के हिसाब से अगर वॉल्यूम डबल कर दिया तो आइसोथर्मल के हिसाब से प्रेशर क्या हो गया आगे के लिए P/2, और वॉल्यूम कितना है समय 2V। अब गैस चल रही एडियाबेटिक पर, तो आगे आपका पीवी गामा 1 कर देना, रख देना इसको वैल्यू को, पर उसके बाद क्या है, और इधर को P2 V2 गामा, P1 को लिख दिया मैंने P/2 और V1 को लिख दिया 2V गामा, P2 निकालना है और इसको बोला 16V गामा, सॉल्व कर सकते हो, खास बात नहीं है, ठीक है, P2 निकालना है, P/2 है, ध्यान रखना, आराम से सॉल्व कर दीजिए। मुझे दिख रहा है
यहाँ पे वी गामा गया 2 बाई, और फिर गामा रखना है कितना 5/3, तो P2 इज इक्वल टू P2/16 की पावर गामा 1/8, गामा कितना है 5/3, क्यूब रूट हुआ कितना, क्यूब रूट कितना हुआ, और ये बाई 2 भी तो है 2 b/2 कितना हो गया यहाँ पे 2 की पावर 5, 2 की पावर नीचे हो गई 6, और 2 की पावर 6 का मतलब 32 दूनी 64, 2/5 ये होता है। या फिर क्यों कर दिया मैंने पूरा सवाल, आगे से नहीं करूँगा, कमिटमेंट नाउ। अब केवल ओनली थॉट और एसेंस बताएंगे। एक्सपीरियंस आइडियल केस ओबे दिस वन, कांस्टेंट इनिशियल दिस टेम्परेचर। अब देखो क्वेश्चन क्या चल रहा है, पहले याद रखा ये, और अब आपका टी एंड वी, इसका मतलब हमें इसमें इसकी हेल्प से किसको गायब करना है, क्योंकि बात टी एंड वी की गायब, इसका मतलब हमको यहाँ से इसको किससे गायब करना है, हमें करना है प्रेशर को गायब। तो ले लीजिए यहाँ से P इज प्रोपोर्शनल टू T/V, उठा के रख दीजिए यहाँ पर T/V का स्क्वायर, V इज कांस्टेंट, T स्क्वायर नीचे एक V रह जाएगा कांस्टेंट, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर या T इज प्रोपोर्शनल टू √V। अब आप देख सकते हो अगर इसने वॉल्यूम को किया डबल, वॉल्यूम को डबल, तो टेम्परेचर रहेगा √2 टाइम्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, √2 टाइम्स हो जाएगा। T इज प्रोपोर्शनल टू √V, अगर इसको डबल किया, डबल का √2 गुना क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर का √2 टाइम्स हो जाएगा, खत्म। अब ये नहीं अपन रेशियो बना के कर रहे हैं, थोड़ा प्रोपोर्शनल में लाओ, उससे टाइम बचता है, ये स्मार्टनेस है बच्चों। धीरे धीरे आप इसमें सीखते चले जाओगे तो आपके पूरे फिजिक्स में अच्छा रहेगा, टाइम सेव होगा, स्पेस सेव होगी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना उसमें कैलकुलेशन के हिसाब से जो कर रहे हो सही है, उसमें कभी कंफ्यूजन मत करना। द वॉल्यूम V ऑफ ए मोनोटोमिक गैस, जो मैं लिखता हूं वो किसी भी पे हो सकता है, डायटोमिक पे हो सकता है, इसलिए कभी आंसर रटना मत। टेम्परेचर शोन इन द ग्राफ, जैसे ग्राफ देखा, अच्छा V और इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्सॉर्ब बाय इट व्हेन द अंडरगोस चेंज फ्रॉम A टू B, सीधे बोलो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। आपसे वर्क और हीट एब्सॉर्ब इसका पूछा है, मुझे मालूम है यहाँ पर ये होता है P डेल्टा V, इससे मतलब नहीं मुझे, और ये होता है हमारा म्यू CP डेल्टा T, कोई कांस्टेंट प्रेशर पर। मुझे इस W/Q का जवाब देना है, वैसे आपको ये स्टैंडर्ड जवाब मालूम भी होगा। मैं इस P डेल्टा V को लिख सकता हूँ म्यू R डेल्टा T, और ये हो गया म्यू CP डेल्टा T, ये कैंसिल हो गए, तो मेरा रह गया W/Q, ये हर के लिए हो गया, क्या बन गया R/CP। आप आराम से रख दीजिए, अभी तो इतनी बात नहीं है। CP कितना होता है, कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक, CP कितना होता है मोनोएटॉमिक का 5/2R, ऊपर जाके 2/5। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप आगे और बना लीजिए। आइसोबैरिक, दो चीज़ का कभी पूछें, कभी उसे डेल्टा U/, पूछें आइसोबैरिक पर, तो ये म्यू CV डेल्टा T, जो हमेशा डेल्टा U होता है, और ये म्यू CP डेल्टा T, और आसान बन गया CV/CP यानी 1 गामा। और जब इसको इसमें ले जाएं तो हम इसको ज़्यादा और आसानी से भी कर सकते हैं। अगर गामा फॉर्म में होता, हमको गामा भी आता है और हमको CP भी आता है। अभी एक जवाब तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। इसको अगर करते हैं तो मेरा ये हो गया, नीचे QP है, W को मैं लिख रहा हूँ, क्यों ऐसे लिखूँ, मैं लिखूँ इसको, यहाँ से जवाब क्या बन रहा है हमारा 1 गामा, राइट। तो मेरा बन गया QP माइनस डेल्टा U/QP, QP/QP 1 माइनस डेल्टा U/QP। अब समझ गए, मैं इसको यहाँ से लाऊंगा, ये क्या रखूँगा 1 गामा, तो मेरा आगे गामा के फॉर्म में भी तैयार हो जाएगा। रटना मत, बना सकते हो। जवाब मेरे स्टैंडर्ड बन गए हैं तो इसको कलर चेंज करके लिख ही देते हैं। एक जवाब बन गया हमारा आइसोबैरिक में, अगर इंटर एनर्जी पार्ट/Q पूछें कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो जवाब आया हमारा 1 गामा। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, जो भी गामा रख दीजिए। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा बन गया हमारा W अपॉन कांस्टेंट प्रेशर पे, तो 1 माइनस 1 गामा, या गामा माइनस 1 गामा। याद कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन समझना ये कांस्टेंट प्रेशर पर बात है, 2 फ्रैक्शन की, राइट। A sample 0.1 gram water
नॉर्मल प्रेशर, बस मन में केवल देखना क्या दिया है, डेटा को देख के मत सोचो। 54 कैलोरी, ओके कैलोरी, कन्वर्ट स्टीम दिस वन। अब आप जैसे इसको कर रहे हो आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर हम 1 ग्राम पानी की डेंसिटी बोलें तो क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब चाहेंगे इसको बाद में 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब भी कर देंगे। अब आती है बात, अगर हम 1 ग्राम पानी के हिसाब से जो ले रहे हैं वॉल्यूम, वो लिए हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उससे बनती है हमारी 1671 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम। ये वाटर और स्टीम, इस पर बेस आपका क्वेश्चन है, अब आराम से कर सकते हो। इन्होंने 1 ग्राम की जगह 0.1 ग्राम लिया है, इसका मतलब यहाँ पे 0.1 कर दूंगा तो 0.1 ग्राम के हिसाब से हो जाएगी स्टीम कितनी, इतनी हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब आप आराम से कर लो क्या क्या पूछा है। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस दिस वन, वो क्यूबिक सेंटीमीटर, चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। मैं वैल्यू पे छोड़ दूंगा, इसको लिख दिया मैंने प्रेशर चेंज फाइनल स्टीम वॉल्यूम माइनस इनिशियल वाटर प्लस डेल्टा U, ये निकालना है। और Q कितना है, कैलोरी। अगर ये चल रहा है मेरा जूल में, तो बच्चों कैलोरी को मुझे कन्वर्ट करना होगा किस में, जूल में। तो मैं 4.18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये चीज़ भी क्या आ जाएगी, जूल में। ये भूल नहीं होनी चाहिए। अब मैं बोलूँगा आपको, यहाँ से आ गया कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये जो बन रही है डेटा 0.1 ग्राम के हिसाब से, तो 167.1 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, भूलना मत। और ये जो मेरा है तो इसको बोलूँगा 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। ये उठा के रख दूंगा दोनों वैल्यू, स्टीम का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम। प्रेशर दे रखा है नो डाउट, आराम से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर क्यूब में बन गए, तो अपनी यूनिट चल रही है एसआई यूनिट। ये दे रखा है, ये दे रखा, उठा के रख दिया, ये रख दिया, ये सॉल्व कर लिया, क्या निकाल लिया, डेल्टा U। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आगे बढ़ जाए, जो निकाला आंसर, जो आंसर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, उस पर पूरा विश्वास करें, तो जो आप निकालोगे आंसर वही आएगा जो दे रखा है। 2 दे रखा है तो 2 आएगा। अब हमको उसे सॉल्व नहीं करना है, केवल समझना था कि हमको 0.1 ग्राम से हमारे को कितनी स्टीम मिलेगी। हमें मालूम है 1 ग्राम से मिलती 1671, या कह दो 1 सेंटीमीटर क्यूब से मिलती 1671। तो 0.1 से क्या मिलेगी, 10 का भाग दे दीजिए, 167.1 वो है सेंटीमीटर क्यूब, उसे कन्वर्ट करना मीटर क्यूब में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, केवल इसी पर बेस्ड होता है कि ये बात आपको दे दी लिखकर, नहीं देते तो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और फिर हमें कन्वर्जन करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में और कैलोरी को जूल में, वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि वर्क डन क्या हो गया, 0। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस वन, चेंज इन एनर्जी कितनी होगी। भाई वापस वही बात आ गई, जो यहाँ पर Q है W 0 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा U है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपको दिया है बस MC डेल्टा थीटा है, जो भी कितना किया है इतना। अब ये ध्यान रखना, ये जो C है इसकी यूनिट अगर आपकी चल रही है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका सेल्सियस में चलेगा डेल्टा थीटा। देखो अपने आप ही सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, अपने आप कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। तो आपको ये दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, आपको इसमें दे रखा है मास, आपको दे रखा है कितना Q, क्या पूछा है, चेंज इन एनर्जी पूछी। इसका मतलब हमारे पास सीधे जो वैल्यू आएगी Q की, वही हमारा क्या होगा, डेल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन कितना है इस समय, 0। ये पार्ट 0 है, इसलिए Q बराबर डेल्टा हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, जो आएगा बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। वो चेक करके आपको दे रहे, टाइम बचाना है अपने को, थॉट समझना है और कुछ नहीं। आगे बढ़िए। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, जब मैं बोलूं मोनो, आपको ध्यान रखना है, रटना कुछ नहीं, डाई भी हो सकता है। ब्रॉट फ्रॉम A to B पहुंच गए, सच दैट टेम्परेचर A इज T0। खटाक से आ जाओ ग्राफ पर, यहाँ T0 है, ये चला कांस्टेंट, देखा वॉल्यूम है ना, प्रेशर, वॉल्यूम क्या हुआ, डबल। आपको मालूम है कांस्टेंट प्रेशर पे V इज प्रोपोर्शनल टू T, अगर वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल, 2T0। अब आ जाओ, ये क्या चला, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर प्रेशर हो गया P से 2P0, अगर प्रेशर डबल तो टेम्परेचर फिर डबल, तो ये हो जाएगा 4T0। मैंने इतना काम ग्राफ पे कर लिया। अब आप देखो मेरे पास A पर तीनों चीजें हैं, A पर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, 3 पैरामीटर होते हैं। C पर तीनों हैं, मेरे पास प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है। B पे भी तीनों हैं, मेरे पास यहाँ पे प्रेशर 2P0, वॉल्यूम 2V0 और टेम्परेचर 4T0। तो मेरा क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन हो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैं समय बादशाह बन गया। A पर, B पर और C पर
तीनों पे अगर मेरे पास ये तीनों पैरामीटर हैं पीवीटी, तो मैं कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूं। मुझे पूछा क्या है, एसीबी के अनुदेश हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अलोंग द पाथ एसीबी, खटाक से लिखा फर्स्ट लॉ एसीबी WACB और डेल्टा यू तो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। मुझे ये पूछा है वर्क डन, देखें तो यहां तो वर्क डन हो रहा है क्योंकि यहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये खटाक से बोलो कितना चेंज हुआ है इसका, V0 कितने पर, P0 पर, तो ये हो गया P0 V0 प्लस डेल्टा यू। अगर डेल्टा यू देखता हूं तो मेरे पास एक मोल लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 कौन सी मोनोटॉमिक इंटू 3/2 R, और डेल्टा टी मेरा यहां पे चल रहा है फाइनल 4T0 इनिशियल ए पर कितना T0। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये तो मेरा P0 V0 ये जबकि चल रहा है T0 में, इसको मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं। ए पर मुझे अगर लिखना है तो एट ए P0 V0 μ1 R T0, इसका मतलब P0 V0 को मैं RT0 लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख ही देता हूं, क्यों आगे बढ़ाऊं एक स्टेप, RT0 अब यहां दिख रहा है मेरा 4,3,3,9/2 RT0, ये है 4.5 और एक 5.5, 5.5 कैसा लग रहा है RT0, 5.5 का मतलब 11/2 RT0। जब इतना चल रहा तो कर ही लो सोच। इस क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह कि जब आपके पास कोई भी ग्राफ के अंदर अलग अलग स्टेट पर गैस को बताया जाए, अगर आपके हर स्टेट पर तीनों पैरामीटर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी बना दे इसके अंदर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 1 मोल मोनोटोमिक शोन इन फिगर एफिशिएंसी साइकिल। जैसे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी बोली, मैंने इतना सा बोल दिया ये होना चाहिए वर्क टोटल साइक्लिक प्रोसेस में कितना अपॉन हीट एब्जॉर्ब कितनी। जहां हीट रिजेक्ट होगी वो नेगेटिव होती है, हमको भी ग्राफ से दिख जाएगा, उसको लेना नहीं है। जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसी को हम लेंगे, वो होती है पॉजिटिव। अब आप देखिए यहां पर पूरा गेम चल रहा है प्रेशर वॉल्यूम में, और ये भी घुमा रखा है कि एक्स एक्सिस पर आपको प्रेशर दिखा रहा है और वाई पे दिखा रहा है वॉल्यूम, तो ध्यान से करना है, ठीक है। लेकिन मेरा ये सदाबहार है PV = μRT। अब आप देख सकते हो A पर, B पर और C पर मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीपल है, तो मैं हर जगह इसको लिख सकता हूं, मेरे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन देखना कैसे। A पे लिख रहा हूं तो मैं उल्टा लिखूंगा, पहले μR और TA, तो यहां पे कौन है P0 V0, ये अभी आगे काम आएगा। B पे लिखिए μR TB, इस चीज को लिख रहा हूं, यहां पे कौन है 2P0 और V0, तो ये हो जाएगा 2P0 V0। स्मार्टनेस देखना, C पे आ जाइए, C पर ये 2P0 है और ये 2P0 है, तो μR TC हो जाएगा मेरा 4P0 V0। तो मैंने स्मार्टनेस से, क्योंकि इसमें कहीं टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो जहां टेम्परेचर आता है उसको मैंने पहले से प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया, PV फॉर्म में कर लिया, ठीक। अब आ जाइए ग्राफ पे देख रहे हैं, यहां पर क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि यहां वर्क डन 0 हो गया आइसोकोरिक। यहां पे देख रहा हूं मैं प्रेशर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे यहां गैस V0 2 V जा रही है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि वर्क पॉजिटिव है आइसोबैरिक पर। और ये देख रहा हूं दिख रहा है अपने आप वॉल्यूम 2 V0 से V0, लेकिन एरिया अंडर देखो यहां पर नो डाउट ये वर्क नेगेटिव है। तो मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस का वर्क बोलूं, ऊपर की मंजिल तैयार कर रहा हूं, पहला पार्ट 0 आइसोकोरिक, दूसरा पार्ट आइसोबैरिक, और तीसरा पार्ट नो डाउट जो भी है वो माइनस होगा, करना तो होगा कैलकुलेशन। इसको अभी मैं CA लिख देता हूं, मुझे मालूम है ये साइन माइनस और ये साइन प्लस है, ठीक। अब इसको लिख दो, मन में P कितने प्रेशर पे 2 V0, वॉल्यूम क्या हुआ चेंज V0 2 V0 डिफरेंस, यानी कि ये मेरा हो गया 2P0 से वॉल्यूम चेंज कितना हुआ ये, तो ये मेरा 2P0 V0। जरा इसको देख लें कैलकुलेशन, ये दिख रहा है ट्रेपेजियम, ये मेरे पास है P0, ये मेरे पास है 2P0, ये बेस के हिसाब से पास में डिफरेंस V0, तो मन में बोलते हैं P0 + 2P0/2 इंटू V0, साइन नेगेटिव आएगा नो डाउट, -3/2 P0 V0, ये मेरा हो गया -3/2 P0 V0। 2 में से 1.5 गया यानी कि रह गया आधा। ये मेरा पहला काम हो गया साइक्लिक प्रोसेस का, ऊपर की मंजिल ये तैयार हो गया। अब हीट एब्जॉर्ब को लिख लें, हीट एब्जॉर्ब मुझे दिख रहा है यहां पे वर्क डन भी नेगेटिव है और
टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये पार्ट तो आपका आएगा ही नहीं हीट के हिसाब से। अब मेरा पार्ट देखना यहाँ पे, इसमें क्यू ए बी कितना है, क्यू ए बी और क्यू बी सी। ए बी पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने बोला सीधे वर्क डन तो जीरो है, तो ये हो गया म्यू सी वी टी बी माइनस टी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ए से बी के हिसाब से। अभी लिख रहा हूँ सीधे, बाद में अपने दिख जाएगा कैसे इसको यूज करना है। बी सी से गए, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, सीधे हो गया म्यू सी पी टी सी माइनस टी बी। इसको मैं हटा रहा हूँ, जीरो नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव से हटा रहा हूँ। कौन सा वाला पार्ट, सी ए वाला पार्ट। इस क्यू सी ए को मैं कैलकुलेट क्यों करूँ, क्योंकि मुझे एब्जॉर्ब से मतलब है एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब रख दीजिए म्यू सी वी जो भी है, लेकिन अगर मैं इसको जैसे लिखूंगा, यहाँ पे सी वी तो कॉमन आ गया, अंदर म्यू जाएगा, ये 3/2 आर गया, म्यू आर टी बी। आप समझ लो मैंने क्या स्मार्टनेस करी थी, ये आपके काम आ जाएंगे खटाखट और आपके रिजल्ट बन जाएंगे। म्यू में 1 मोल है, सी पी रखा, 5/2 आर अंदर गया म्यू के साथ, म्यू 1 मोल लिख देंगे बाद में, लेकिन अभी इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, म्यू आर टी सी माइनस म्यू आर टी बी। जब एक बार आप कर लोगे तो आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू कितनी है, 2p0 माइनस p0 v0, इसका मतलब ये हो गया हमारा 3/2 एक p0 v0। इधर आ जाइए, प्लस 5/2 म्यू आर टी सी कितना है, 4p0 p और 4 और ये कितना है 2, फिर भी लिख देते हैं 4 माइनस 2 यानी कि 2p0 v0। ये 2 से 2 गया, ये है 1.5 और ये 5, 5 और 1.5 6.5, 6.5 मतलब 13/2 p0 v0। ऊपर की मंजिल तैयार हुई 1/2 p0 v0 और नीचे की मंजिल तैयार हुई क्यू एब्जॉर्ब कितना, 13/2 p0 v0। एक क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस का हो गया, आराम से इसको रख दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू 100 कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी। पिक्चर में 13 आ रहा है, 13 का मतलब मेरा जवाब दिख रहा है, जो मेरा है वो आपका 13 है, 100/13। अच्छा क्वेश्चन। और स्मार्टनेस ये है, यहाँ हंसता चेहरा बनाओ, ये आपने इसी को यूज करा, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कहीं भी आप क्वेश्चन में अटक जाओ तो आप इस पे चले जाओ, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ये पूरी आपके लिए दोनों जगह, केटीजी हो या थर्मो हो, जो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है वही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। उसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन को आराम से इजीली कर सकते हो। बच्चों इस क्वेश्चन में आपने खास बात देखी, हम जब इसमें डेल्टा यू की बात करते हैं तो हमेशा उसमें म्यू सी वी डेल्टा टी आता है, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, जबकि इसमें कहीं पे भी नहीं रखा टेम्परेचर। इसके लिए आपको इनडायरेक्टली उस टेम्परेचर को प्रोडक्ट ऑफ पीवी में कन्वर्ट करना होगा। वही अपने स्मार्टनेस करी, शुरू में अपने वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये अपनी सबसे स्मार्टनेस की वाली बात थी। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन ओवरऑल, इसके कुछ पार्ट भी आ सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं, क्योंकि एक्सेस बदल सकते हैं और गैस का नेचर मोनो की जगह डाई हो सकता है। देखते हैं आगे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक इस बार, ओके कोई बात नहीं, तो मोनो का भी बन सकता है। ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ ए बी एस शॉन, खटाक से देखा यहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे आराम से ए पे, वही तरीका तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 5 और 4 किलो है, इसका ध्यान रखना, तो जो चलेगा किलो में चलेगा, जूल या कैलोरी के हिसाब से किलो आएगा। एट ए लिखा मैंने इसको सीधे प्रोडक्ट के हिसाब से, जो भी प्रोडक्ट है 5 × 4 20, म्यू कितना है 1 और आर टी ए, ये मेरा टी ए हो गया। अभी यूनिट से मतलब नहीं, वैसे आपको डिजिट देखनी है। बी पे आ जाइए, एट बी, बी पे क्या है 6 और 2 यानी कि 12, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर टी बी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन से आपका अपने आप अंदर के क्वेश्चन और निकल रहे हैं कि आपके लिए अलग अलग टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन छोटे से हो गए। अब पूछा है इंटर एनर्जी, तो आपको सदाबहार मालूम है, म्यू सी वी फाइनल माइनस इनिशियल, और दिख रहा है नेगेटिव दिख ही रहा है क्योंकि बाद में कम हो गया है। म्यू कितना 1, कौन सी गैस डायटोमिक, तो 5/2 आर, और टी बी 12/r 20/r, माइनस साइन आ गया 5/2 आर, आर सार कैंसिल होना है, 12 - 20/r माइनस 8 5 चौक 20, 20 किलो तो किलो जूल। बच्चों इस क्वेश्चन में अपन ने वापस वही तरीका ए और बी पे निकाला, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे अब मैं 2024 लिख रहा हूँ।
आपको उस पर ध्यान रखना है कि वॉल्यूम और प्रेशर में किस पे कौन सी एक्सेस ली है, और फिर अपने को देखना है ए और बी कोई भी स्टेट अगर उसमें आपको प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं और आपको उसके हिसाब से आप हर स्टेट पे टेम्परेचर निकाल सकते हो, तो आप कोई सा क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, गेस कुछ भी हो, ढंग से पढ़ना और आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2 मोल मोनोएटॉमिक एक्सपांड अकॉर्डिंग रिलेशन पीटी कांस्टेंट। जैसे बोला पीटी, आगे बढ़ना ही नहीं, पहला बोलो हमेशा होता है पी तो टी, और एक चल रहा है पीटी कांस्टेंट। तो मैं आराम से यहाँ से टी को लिख सकता हूँ पीवी, उल्टा करके लिख दो तो यहाँ लिख दिया पीवी कांस्टेंट। अब दोनों मिलकर क्या बन गए, पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कुछ भी बोला जाए हम तैयार हैं। इनिशियल स्टेट P0 V0, यहाँ पर P0 V0 है। ठीक है, अब बोला प्रेशर बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल प्रेशर, यहाँ दिख रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p स्क्वायर। अगर प्रेशर आधा हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नो डाउट वॉल्यूम हो जाएगा 4 गुना। तो प्रेशर हो गया यहाँ पे आधा, तो वॉल्यूम हो गया 4 गुना। प्रेशर आधा हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले V0 था, 4V0 हो गया। अब मैं आराम से ए और बी पे लिख सकता हूँ जो प्रैक्टिस थी अपनी। तो P0 V0 म्यू आर टी ए, P0/2 इंटू 4V0 बराबर म्यू आर टी बी। ये मैंने पूछा जाए कभी भी तो कर सकता हूँ कि इनके टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है टी बी अपॉन टी ए पूछ ले, मान लो पूछा नहीं, पूछा क्या है, चेंज इन एनर्जी। चलो ये तो हमारा सदाबहार है, म्यू सी वी डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल। जहाँ ये आ जाएगा उसको मैं लिख दूंगा, ये क्या हो गया 2P0 V0 हो गया। ठीक, तो मेरा यहाँ पे म्यू लिखा 2 मोल है, सी वी कौन सी मोनोटोमिक गैस, तो 3/2 आर अंदर जाएगा म्यू के साथ, इसको भी म्यू रहने दो क्योंकि म्यू आर लिखा है ना, ये टी बी माइनस टी ए। 3/2 आर के हिसाब से म्यू आर अंदर गया तो म्यू आर टी बी माइनस म्यू आर टी ए। उठा के रख दीजिए, टी बी कितना है 2P0 V0 और ये कितना है P0 V0, तो 3/2 दिस इज 2P0 V0 माइनस P0 V0, दो में से एक गया तो आपका रह गया 3/2 P0 V0। अगेन वापस ये बात काम आ रही, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाओगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोल ढंग से देखना क्या दे रखा है। नेक्स्ट, ये तो आपका क्वेश्चन जैसे देखा आपको एकदम हंसता हुआ चेहरा बन जाना चाहिए। पी वी एक्स क्या हो गया 3/2, सीधा रख दो फॉर्मूले में। क्या पूछा है, द वर्क डन, पॉलिट्रिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, उसमें आप सीधा रख देना एक्स इज इक्वल टू ये, मैं इतना सा छोड़ रहा हूँ आपको, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, म्यू आर फाइनल T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस एक्स, म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1 1 माइनस एक्स। ये बन जाएगा P2V2 P1V1, लेकिन नीचे 1 माइनस ये उल्टा हो गया, तो उल्टा कर दो तो ऊपर हो जाएगा, साइन चेंज कर दो क्योंकि नीचे आपका माइनस था, ऊपर चल जाएगा 2। ठीक है, तो 2P1V1 माइनस 2P2V2 पॉजिटिव हो गया। ये याद रखना ही है। कार्नोट इंजन, ओहो, शोज एफिशिएंसी टेकिंग एनर्जी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बस क्या लेता सब लोग क्या क्या दे रखा है। पहली दे रखी एफिशिएंसी टेकिंग एनर्जी, यानी कि ये यहाँ से निकल जाएगा ये, टू इंक्रीज एफिशिएंसी नीटा डैश ये दे दिया, 1 माइनस शुड टेक एनर्जी, T2 वही है यहाँ रख देंगे, और T1 डैश आपको दे दिया, सॉरी निकालना T1 डैश। अब देखिए इससे आपके पास यहाँ से T2 निकलेगा, यहाँ आ जाएगा T1 डैश, आपको निकालना अननोन, एन डैश दे रखा है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्नोट इंजन हैव एन एफिशिएंसी, एथिलीन इंजन यूज रेफ्रिजरेटर, मालूम है आपको 1/ηटा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 शुरू में बताया था। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपके लिए
ऊपर Q2 सिंक वाली अपॉन W। यहाँ पे n रख दोगे 1/10 तो ऊपर जाएगा 10, तो बीटा हो जाएगा 10 - 1 9। यहाँ रख दिया इसको 9 Q2 अपॉन W। क्या पूछा है, क्या दिया है? द अमाउंट वर्क डन सिस्टम इज 10, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर एट लो टेम्परेचर, यानी सिंक वाला, इन्हें आपसे Q2 पूछा है। Q इज इक्वल टू 9 × W, दैट इज 90। कैसे सोचा, हल्का हल्के टाइनी प्रश्न, टाइनी क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर अपना ये पहला पार्ट थर्मल फिजिक्स ख़त्म करते हैं, और बहुत आराम से खेल चल रहा है, ग्राफ का काफ़ी चल रहा है, लेकिन आज का गुरु मंत्र, और आज का गुरु मंत्र है जो बात चल रही हीट की, तो बस जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे भी स्थिति आ जाए संघर्ष कभी मत छोड़ना, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। और मैं तो कई बार कहता हूँ, अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो क्या मज़ा है खाक जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। तो इस तरह अंदर आपकी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। ओके, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।